नमस्कार। आज हम महम पहुंचे हैं। महम 24 एक ऐतिहासिक दरा रही है। यहाँ पर एक कोई भी बात आले, महम का नाम जब आएगा तो इतिहास में ऑटोमेटिकली नाम दर्ज हो जाएगा। और ऐतिहासिक बात होने के साथ साथ यहाँ एक 2700 का पीछे देख सकते हैं कि लिखा हुआ 2700 विवाह। आज एक ऐतिहासिक दरा पर ऐतिहासिक घटना घटी है, और वो भी एक दहेज रहित, पाखंड रहित, अनेकों रहित चीज, जिसको यह कहा जाए कि जो 2500 साल पहले जो तथागत बुद्ध की विचारधारा के ऊपर एक बिल्कुल एक साधारण तरीके से जो है पंचशील को अपनाते हुए यहाँ पर एक शादी हुई है, और शादी हुई है। और आप देख सकते हैं कि 2700 विवाह, और इस 2700 विवाह में जो है ना जिनकी शादी हुई है, उन शादी जो बच्चे हैं यहाँ पर जो सुल्तान नाम है, हम सुल्तान जी से बात करेंगे इस विषय पे। ये फैसला किसका था? जी सुल्तान जी, ये जो शादी आज हुई है, इस शादी के पीछे क्या रीजन है? भाई आपने जो आम शादी जो होती थी, एक रूढ़िवादी जिसको कहा जाए, तो वो मैं करके आपने एक महापुरुष की विचारधारा से जो शादी की है, इसका क्या रीजन है? देखिए, इसका पहला रीजन तो ये है कि मैं महापुरुष को मानता हूँ। हमारे समाज में इस समय पर महापुरुष को मानता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ, विचारधारा पर चलता हूँ। दूसरी बात, 3 तारीख की शादी हो, ये डिसाइड नहीं था पहले, नहीं कभी सोचा था, लेकिन ये डिसाइड था कि जब भी शादी होगी बहुत परिवार से होगी। वो जो प्रार्थना है, जो कृति है, जो भी अंधविश्वास है, उस तरीके से मैं नहीं चलूंगा। दूसरी बात जो है कि इसमें एक मुख्य मेरा मानना ये था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं दहेज वगैरह नहीं लूंगा। तो जिस काम को मेरा पहले का पक्का शुरू से ही रहेगा। लेकिन मेरा ये ऐसा मैंने कभी सोचा कि 3 जनवरी को लेकिन 3 जनवरी को माता सालगिरह के लिए भी जानते हुए जिनको मैं ज़्यादा फॉलो करता हूँ, तो भारत की पहली शिक्षित महिला है और पहली महिला टीचर भी है। और 3 जनवरी को भी आज के दिन मेरा जन्मदिन भी है, तो मैं मेरे लिए बहुत अच्छा मानता हूँ। हाँ, तो यही दोनों समीकरणों को जो है जोड़कर जो है ये डिसाइड किया। हाँ, तो कैसे लगी आपने ये शादी? आपके परिवार में पहले भी कभी हुई है? पहली बार हुई है? पहली बार इस प्रकार से? मेरे हिसाब से मेरे जो आपने कहा थोड़ी देर पहले हरियाणा में पहला ही हुआ है, तो फिर मैं मेरे परिवार में कैसे बिल्कुल। वैसे तो जो मान लिया जाए, देखी जाए तो इस प्रकार की काफी शादियां देखी हैं हम लोग, लेकिन एक कबीरपंथी परिवार के अंदर जो कहा जाए तो पहला परिवार हमें जो देखी है यह शादी, तो मुझे तो नहीं लगता था कि कहीं और भी हुई हो। देखिए, इसके पीछे रीजन ये है, बहुत बड़ा रीजन जो ये मुझे विचार सकते हैं इसी पर कुछ बहुजन मूवमेंट है, और जम्मू निवासी मतलब आपको बोलते हैं बहुजन बोलते हैं, लेकिन बहुजन मूवमेंट कुछ लोगों के बीच में जाकर सिकुड़ गई, पता नहीं लोगों को जाया नहीं, पता नहीं लोगों ने इस तरीके से समझाने का प्रयास नहीं किया कि जिस तरीके से लोग समझना पसंद करते हैं। अब आप मेरे को कोई चीज समझाओगे, मेरे समझ में आए, लेकिन आप कोशिश करिए ना कि आप मेरे तरीके से समझाओ, जिस तरीके से मैं समझना पसंद करूँ। अब जैसे मैंने समझना पसंद किया, वैसे मैं समझ गया, वैसे मैंने कर लिया, वैसे नहीं सकता। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हाँ बदलाव हो, लेकिन उनको उनके माइंड के कोई भी जो है चीजें नहीं मिल रही। तो मेरी जो है आपके दर्शकों से भी और समाज के लोगों से ये विनती है, खासकर वही बुद्धिजीवी लोगों से विनती है जो भी जागरूक है, कि आप अपना समाज को समझाने का तरीका बदलिए। उन्होंने बताया था कि हम कबीर हमने जो कार्यक्रम आयोजित करेंगे, तो मुझे खुशी इस बात की, वहां तो मैं पहले भी 2 बार गया। और जब मैं मुख्य रक्षा की तौर पर आता तो ये पूरा हाल जो पूरा भरा हुआ था, जबरदस्त तरीके से जो है 1.5 घंटे लगे मुझे मेरा अपना लगाया है इस तरह से, और मुझे विषय लगा रहे हैं। हाँ, इस दिन विशेष लगाया मेरे लिए बड़ी खुशी की बात। हमारे साथ गुड़िया है जिनकी शादी हुई है। गुड़िया, आपको कैसा लग रहा है भाई? बहुत खुशी महसूस हो रही है। और क्या नाम है आपका? मीनू। अच्छा मीनू भाई, जो ये जो शादी हुई है, तो इस शादी में आपकी भी रुचि थी या घर वालों की थी, या खाली जो है ना सुल्तान की? नहीं, हम सारी फैमिली की भी। अच्छा, सभी खुश हैं आप। और
किसी प्रकार का कोई दबाव वगैरह तो नहीं, कोई मतलब किसी भाई ने दबाव दे दिया, पिता ने दबाव दे दिया तो मैंने तो शादी इसलिए करवाई है, किसी प्रकार का दबाव? किसी प्रकार का नहीं। अच्छा, आपको लगी कैसे है ये शादी? अच्छी लगी है। बहुत अच्छी लगी है, खुश हैं आप? तो औरों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश करती हूँ कि महिला को एकदम अधिकार दिया है, तो शादी में भी तो योगदान देना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? निर्मला जी। निर्मला जी, क्या लगते हैं आप? अच्छी लगती है। गुड़िया के लड़की है या? हाँ, गुड़िया की। अच्छा, गुड़िया की लड़की है। हाँ, तो आज ये इस प्रकार की कोई शादी आप कैसे लग रही है? बहुत अच्छी लगी जी। पहली बार अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है शादी। पहली बार देखी? हाँ जी, पहली बार देखी है। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं जी। जो हमारे बेटे ने ऐसी अपनी बहन की शादी करवाई, हम बहुत खुश हैं जी। बहुत खुश। हाँ, बहुत खुश हैं जी। आपका क्या नाम है जी? संतोष। संतोष जी, मैं क्या लगते हैं गुड़िया के आप? भाभी। अच्छा, भाभी हैं आप। और ये फैसला आपका ही था? मेरे हस्बैंड का। आपके हस्बैंड का था? तो आपको कैसा दोनों का ही था। बहुत बढ़िया लगी। बहुत बढ़िया लगी। क्या कहना चाहेंगे औरों के लिए भी इस प्रकार से शादी होनी चाहिए? आप पहले तो एक जिसमें धकेले हुए थे या आम तरीके से जो होती थी वो अच्छी थी या आज वाली? नहीं जी, आज वाली अच्छी है, बहुत अच्छी लगी हमें शादी। जी जी, हाँ, अच्छी लगी है। हाँ जी, बहुत अच्छी लगी है जी। बहुत अच्छी लगी है। हाँ, हम औरों को भी देंगे कि भाई ऐसे ही आदम करें, भाई मांगे धन नहीं मांगे, बताए दहेज नहीं मांगे। बिगड़ खाली दिखावा है और नहीं जी, ऐसा बिना दहेज। हाँ जी, बिना दहेज के जी कुछ नहीं मांगे इसमें। हाँ जी, हाँ जी, अपनी बस लड़के के बस कपड़े कपड़े जरूर ले। हाँ जी, हाँ, कपड़े कपड़े जरूर लाए जी। ऐसे क्यों बच्चे ने, इसलिए बस वो कुछ नहीं मांगा जी। ठीक है जी, की तरह, एक टीम की तरह जो काम करती है, तो बुलाया गया है या आए हैं तो एक अलग बात हो गई, क्योंकि अब ये कहें कि इन्विटेशन आया था तो भाई इन्विटेशन का तो हमें जरूरत होती नहीं है, हमें तो होती है सूचना। ठीक है कि भाई हमारे परिवार में हमारी बहन की शादी है और भी हमने आना है। दूसरा क्या है, सुल्तान है जो लड़का जो आया हिसार से, वो भी सामाजिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उससे मैं सोशल मीडिया से कनेक्ट हूँ, तो दोनों ही तरफ से थोड़ा सा है, एक लगाव सा है कि भाई बड़ा, जब संजू ने हमें बताया कि भाई इस तरीके से बहन की शादी कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई कि भाई सामाजिक आंदोलन में इस तरीके से दो परिवारों का जो मिलन है, एक विचारधारा के साथ। देखिए, परिवारों का मिलन आम बात है, विचारों का मिलन सबसे बड़ी बात होती है, और उसमें भी सामाजिक विचारों का मिलन और ज्यादा बड़ी बात हो जाती है। तो ये एक, मैं कहूंगा, एक क्रांतिकारी पहल आज तो महल की धरा पर ये इस प्रकार की शादी हो रही है, तो इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको एक मानता हूं, एक मील का पत्थर है जो है। वही मानिए कि धानक समाज से इस तरीके की जो गतिविधि है, मुझे लगता है कि नजदीक के एरिया में कहीं भी ये पहली एक घटना है, जो ऐतिहासिक घटना है, जिन्होंने इस एक मजबूती के साथ, आप देखेंगे अंदर ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, आज का दिन कितना ऐतिहासिक है। आज का दिन हम शिक्षक दिवस के तौर पे मनाते हैं, पूरा विश्व मना रहा है, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस आज है, जिन्होंने भारत में पहला विश्वविद्यालय 1848 में खोल दिया, और मात्र 7 साल के अंदर उन्होंने जो है 16 और जो विद्यालय थे ऐसे एस्टेब्लिश किए। तो एक महान विभूति, जिसको कुछ साल पहले नहीं जानते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिसिटी बढ़ी के विचारों की गति इतनी तेज हुई कि लोगों को उनको जानना पड़ गया मजबूरीवश। तो महापुरुष जो दफन थे उनको निकालने का जो काम हुआ, जो दूसरा फोटो आप देखेंगे बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो यहाँ लगा हुआ, बहुत विशाल और बड़ा अच्छा फोटो संजू भाई ने लगाया है। वो फोटो मतलब दूर से अट्रैक्ट कर रहा है, विचार बता रहा है कि भाई शादी किस तरीके की हो रही है। तीसरा फोटो जो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट लगाया गया है, भोजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब का, जो बताता है कि विचार बाबा साहब के बाद भटकाव की स्थिति में ना आके क्लियर कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं। भाई कभी हुई है? अमरजीत जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में पहुंचे, और ज्यादा लंबा ना करते मैं कहूंगा कि लंबे समय से हम इस मोमेंट में काम कर रहे हैं और लगातार समाज को एक दिशा देने का काम हम करते रहे। लेकिन आज देखने को जो मिला, बड़ा हर्ष हुआ, बड़ी खुशी हुई है कि आज धानक समाज में इस प्रकार की शादी हुई, जो बौद्धिक रीति रिवाज से संपूर्ण रूप से जो प्रमाणिक जो चीजें थी उनको मानते हुए, पाखंड को बिल्कुल साइड में करते हुए शादी हुई है। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज समाज के अंदर देने का काम संजू भाई ने किया है, जो आप जैसे सभी साथियों को इनवाइट करके और इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार हुआ है, तो एक बहुत बड़े लेवल पर यह मैसेज आएगा, बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आज समाज के अंदर
देखने को मिलेगा। इससे एक ऐसा मैसेज जाएगा। बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे साथ हैं यहाँ पर जो कि एक संत जो जिनको कहा जाए, हम परिचय जो है ना महाराज जी से ही लेंगे। जी महाराज जी, क्या नाम है आपका? महाराज शुभराम, महाराज शुभराम जी नाम है। तो कहाँ की कौन सी गद्दी पर हैं आप? गांव कटेसरा, कटेसरा में रहते हैं आप? कबीर साहब आश्रम। कबीर साहब आश्रम में। हाँ जी। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ की जो शादी आपने पहली बार देखी कभी, या इसी शादी कभी और भी देखी कहीं? देखिए जी, पहली बार मैंने प्रोग्राम देखा है। जी जी जी। पहली बार प्रोग्राम देखा, वो प्रोग्राम बहुत बढ़िया सुख शांति से प्रोग्राम हुआ है। जी जी। वो भाई समझे मेरे को निमंत्रण दिया, जी। बड़ी खुशी की बात हुई। तो फिर उन्होंने बता भी ऐसे शादी करेंगे, बहुत धर्म का संसार है, जी। तो फिर उसमें माँ भी शामिल होंगे जरूर। जी। बहुत बढ़िया लगा ये, एकदम से अच्छा लगा। बहुत बढ़िया। तो क्या कहेंगे बच्चों के लिए, क्या कहेंगे? बच्चे जिनकी शादी है जी जी जी। हाँ, वो भी सही हुआ है बिल्कुल एकदम से। जी। हाँ जी। तो उनको किस प्रकार का आशीर्वाद देना चाहेंगे आप? जो आम शादी में देना चाहेंगे या विशेष देना चाहेंगे? भाई आम शादी में जैसे मतलब आशीर्वाद है, जब भी कमाओ खाओ और किसी को दुख मत दो किसी प्रकार का। जी जी। हाँ तो जी। यहाँ की जो प्रेम भाव शादी से आपने देखी है, जो यहाँ पर बोधाचार्य ने करवाई है, तो आपने कैसा लगा उस पर? बढ़िया लगा सारी चीज से। सारी चीज बढ़िया हाँ जी, लगी? बढ़िया। जी। हमारे साथ है यहाँ पर हाँ, ये भाई बता सही बोल लगा सारी जी बात। जी, हमारे साथ यहाँ पर अशोक जी हैं, जो कि इस शादी के अंदर एक मुख्य भूमिका में जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो हम इनसे भी बात जानना चाहेंगे। जी अशोक जी। आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जी जी। साथियों, जिस टाइम ये शादी की बात हुई तो ये अपने सुल्तान खटक जी जिनकी शादी है आज, ये गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने लग रहे हैं जर्नलिज्म में। जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि भाई मैं ये चाहता हूँ कि 3 तारीख को शादी हो, उस दिन माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है और इनका भी जन्मदिन है। ठीक है, ये सबसे पहले उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं, उनको बधाई है। तो जब उनसे बात उन्होंने कहा नहीं, मैं चाहता हूँ मेरे जीवन के अंदर ये करना एक ऐसा ऐतिहासिक पल बने कि हमेशा याद रखा जाए। और मैन की इस धरती के ऊपर पहली बार इस तरह की शादी हो रही है और ये अपने आप में एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है। क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने और माता सावित्रीबाई ने सबसे पहले 1848 के अंदर महिलाओं के लिए शिक्षा के लिए स्कूल खोला था। और अगर आप दूसरे मायने में अगर कहें तो महिलाओं के लिए आजादी की ये पहली क्रांति थी। जो ये स्कूल खुला था, महिलाओं की आजादी की पहली क्रांति थी। तो ये एक अपने आप में एक उदाहरण सेट होगा। और जो साथी है उनका सबका बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे काफी सारे सत्यशोधक से आए हुए थे। हमारे साथी अमरजीत हैं, ये मुख नायक के नाम से चलाते हैं और सभी सामाजिक आंदोलन के अंदर गतिविधियों में उनका भाग रहता है। बहुत अच्छे से बनते जाए। हनुमान बोध जी आए, विशेष रूप से हनुमान बोध जी का, डॉक्टर बोध प्रताप जी का हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। उन्होंने जिस ढंग से करवा वो उनके लिए हम अपना बार बार धन्यवाद करते हैं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसमें सम्मिलित हुए। आपने सबने इस एक नई तरह की शादी को देखा और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय के अंदर दलित समाज और सभी इन चीजों को अपनाएंगे। अगर आप पीछे भी देखोगे तो आप जींद के अंदर भी देखेंगे। तो एक आदरणीय श्री सुभाष कुंडू जी, उन्होंने भी शादी की थी, बड़े इसी ढंग से की थी, महापुरुषों को फोटो लगा के। और ये धीरे धीरे ये चीजें प्रचलन में आएंगी और ये उन्नति का एक रास्ता खोल रही है हमारे लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। अच्छा, हमारे साथ पर इनमें जी आप ये लगाओ, आप कहाँ से आए आप? हाँ, चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से आए आप? चंडीगढ़ से मैम आए हैं। बिल्कुल। तो कैसा प्रेम है संजू भाई के साथ। अच्छा, संजू भाई के साथ आ रहे हैं। तो आपने यहाँ शादी में पहुंचे, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो यहाँ इस प्रकार की शादी पहले भी कभी आपने देखी है, आज पहली बार देख रहे हैं? देखो, धीरे धीरे समाज तो बदल रहा है। जी जी जी। आज से लगभग 14-15 साल पहले मैं एक शादी में गया था। जी जी। हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं बॉबी खड़गवाल जी, उन्होंने ये उनकी शादियों में गया था तो उन्होंने ये प्रथा शुरू की थी। उस टाइम बनते जी आए थे, हमारे उस वक्त नहीं ठीक थी वो। लेकिन समय के साथ साथ आज जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है जी, जिस तरीके से समाज में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे लोगों का इस तरफ रुझान जा रहा है। पाखंडवाद से ऊब रहे हैं लोग, लेकिन उनको कुछ चाहिए जो सत्य की तरफ उनको लेके जाए। यहाँ शादी में सत्यशोधक लिखा हुआ है, ये सत्यशोधक का क्या कारण है, क्यों लिखा हुआ है? सत्यशोधक, सत्य को शोधने वाला समाज, सत्य को शोधने वाला समाज, सत्यशोधक समाज। बहुत बढ़िया। जो कि सत्य को शोधने वाला समाज जो है
बताया सर ने, चंडीगढ़ से महल शादी में पहुंचे हैं और बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी लगी। हमारे साथ में क्या नाम है सर? सर मेरा नाम मंगत सिंह इंदौरा है, मैं हांसी से आया हूँ। जी जी और मुझे बड़ी खुशी है। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूँ, आपके चैनल का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और पूरी अपने भारतवर्ष को मैं बधाई भी देना चाहता हूँ। आज हमारी माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है और उस जन्मोत्सव पर आज हमारे बहुत ही छोटे भाई अजीज सुल्तान खटक जी ने अपने जन्मोत्सव पर और माता जी के जन्मोत्सव पर अपनी शादी रखी गई। और शादी रखी ही नहीं गई, बिल्कुल जो आज रूढ़िवादी नीतियां चली हुई है, जातिवाद चला हुआ है और हर विचारधाराओं में बटे हुए हैं, धर्म में बटे हुए हैं, तो इस छोटे भाई ने ऐसी अच्छी शुरुआत की है कि भगवान गौतम बुद्ध की जो विचारधारा है, तथागत गौतम बुद्ध जी विचारधारा है, उन विचारधाराओं को मानते हुए, उनसे प्रेरणा स्रोत होते हुए अपना विवाह इस गौतम बुद्ध के उसमें किया है। सर, ये आपने पहले भी कभी इस प्रकार की शादी देखी है या पहली बार इस प्रकार? सर हरियाणा में पहली बार है। हरियाणा में पहली बार और हम इस शादी को शादी नहीं कह सकते, यूनिक शादी कहेंगे। यूनिक शादी कहेंगे। एक और चीज में ऐड करने वाली बात है। जी, सर, बताना चाहूंगा मैं एक चीज, मैं ना पूरे भारतवर्ष में जितने भी आपके चैनल को सुन रहे हैं, मैं उनसे नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी हमारे सर्व समाज के अंदर है और संत महापुरुषों को छोड़कर एक काल्पनिक ग्रंथों में बड़े हुए हैं और पूजा पाठ में बड़े हुए हैं, हम जो इंसान है, एक जन ने माँ के पेट से जन्म लिया है, एक इंसान के से जन्म लिया है और फिर हम काल्पनिक ग्रंथों पर विश्वास करते हैं, काल्पनिक भगवानों पर विश्वास करते हैं, जबकि एक इंसान ने ही बनाया उनको और इंसान ही पूज रहा है। भगवान की पुष्टि एक ही है कि सिर्फ बुद्धि का विवेक से काम ले और उससे अपना अच्छे की तरफ बढ़े। अच्छा, आप ये बताएं कि लड़का पक्ष से आए हुए हैं या लड़की पक्ष से? मैं लड़का पक्ष से आया। अच्छा, लड़का पक्ष से आए। परंतु जी, जो लड़की पक्ष है वो भी मेरे अजीज है और लड़का पक्ष है वो भी मेरा अजीज अच्छा, है। वैसे आए हुए हैं लड़का पक्ष से? बिल्कुल सर। जी जी। अच्छा, आप किस पक्ष से हैं सर? मैं जी दोनों का पक्ष से हूँ। दोनों के पक्ष से हैं। लड़का मेरा प्रिय मित्र है जी, जी। और जो लड़की पक्ष है वो तो हमारा प्रिय मित्र है ही है। जी जी जी। अच्छा, मैं एक चीज जोड़ने वाला था इसके अंदर, अगर आप दोनों तरह की शादियों को कंपेयर करो आपस के अंदर, जब उधर से कोई पंडित आपसे 7 वचन भरवाता है, हर वचन के अंदर कोई ना कोई ऐसा मूल है। जी, क्या नाम है आपका? श्री राजपाल जी, राजपाल जी, कहाँ से हैं आप? गांव इस्माइला, जिला रोहतक। जी, अच्छा, इस्माइला से यहाँ पे। और ये जो शादी में आए हैं, किस पक्ष से हैं आप? लड़का पक्ष है, लड़की पक्ष से? मैं लड़की पक्ष से हूँ। जी, क्या रिलेशन है लड़की के का साथ? मैं फूफा लगता हूँ। अच्छा, लड़की के फूफा जी हैं आप। जी, आपका क्या नाम है? प्रकाश देवी। जी, आप क्या लगते हैं गुड़िया के? मैं बुआ जी। अच्छा, आप बुआ जी हैं? हाँ जी। जी जी जी। तो यहाँ जो शादी में आप पहुँचे हैं, तो कैसी लगी आपने ये बहुत शादी? अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी? हाँ जी, जी जी जी। सबसे अलग हुई है, बहुत अच्छी लगी। कोई दहेज नहीं, कोई किसी बात का वो नहीं। अच्छा, दहेज रहित है? हाँ, दहेज का कोई लेन देन नहीं हुआ? कोई लेन देन नहीं। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी। कोई पंडित नहीं, कोई फेरे नहीं, जी जी बिल्कुल सिंपल सादे स्वभाव से। जी जी जी। ये समझो तो कह रहा है कि हर साल लड़की की शादी हाँ। जो भी शादी आगे होगी वो इसी प्रकार से कराएंगे। प्रकार से होगी। जी जी जी, थैंक यू, हाँ जी। बहुत बढ़िया। हाँ गुड़िया, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सफीनीता है। हाँ, तो ये जो शादी में पहुँचे आप, ये लड़की पक्ष से हैं, लड़का पक्ष से? जी, मैं लड़की पक्ष से हूँ। लड़की पक्ष से हैं। हाँ जी। तो कैसी लगी आपने शादी? सर, मेरे को शादी बड़ी अच्छी लगी। अगर ऐसी शादी अगर कल को समाज में होती है तो किसी भी माता पिता को डरने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे घर लड़की हुई है। ठीक है, क्योंकि जब लड़की होती है तो सब ये बोलते हैं कि भाई हमारे घर लड़की हुई है, तो माता पिता को चिंता होती है कल को हम इसकी शादी कैसे करेंगे। ठीक है, अगर शादी समाज में ऐसे ही होने लग जाए तो किसी भी माता पिता को डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कल को खुश होएगा कि भाई मेरे घर लड़की हुई है, और वो कल को जाके वो देश का नाम भी ऊंचा करेगी और उसको उसकी शादी की चिंता भी नहीं होगी। अगर समाज में ऐसी शादियाँ होती है तो कोई भी बंदा शादी करने से लड़की की घबराएगा नहीं। जैसे लड़की की शादी की जाती है वैसे लड़की की शादी की जाएगी। ठीक है, अगर मैं तो चाहती हूँ कि समाज में ऐसी शादियाँ हों ताकि समाज में जो दहेज की प्रथा है वो भी ख़त्म हो, और जो हम जैसी बेटियाँ हैं जो आगे पढ़ना चाहती हैं, लिखना चाहती है, कुछ करना चाहती है, हमें भी हिम्मत मिले। हमें ये ना देखना पड़े कि हमारे माता पिता को कल की हमारी शादी करनी है तो हमें उसका भी बोझ वही हल्का करना है और हम बोझ ना बने। हम बोझ नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी है। हाँ। जब कल मान लिया जाए किसी और की शादी होती है आपके रिलेशन में,
नियर अबाउट। तो आप चाहोगे कि इस प्रकार से उनकी शादियाँ हम हों? चाहेंगे कि इसी प्रकार से शादी हो। और जब आपकी शादी होगी तो आप भी चाहोगे कि आपकी शादी इस प्रकार से? मेरी शादी भी इसी प्रकार से होगी। जी जी, आपने यानी कि अच्छी लगी, दिल से अच्छी लगी है? बहुत अच्छी लगी है। जी जी जी। आपका क्या नाम गुड़िया? सोनिया। क्या? सोनिया। सोनिया। अच्छा सोनिया भाई, आपने कैसी लगी शादी? अच्छी लगी शादी। अच्छी लगी? तो इसमें जैसे मान लिया जाए, बात करी जाए, अनोखी ही लगी। आपने पहली बार देखी, पहले भी कभी देखी है? फर्स्ट टाइम देखी इस प्रकार से शादी? तो पहले इस प्रकार से कोई नहीं देखी आपने? तो पहले जो शादियां देखते थे उसमें बिल्कुल हटके लगी। उनसे बिल्कुल हटके। तो वो शादियां अच्छी हैं या ये वाली शादी अच्छी है? ये अच्छी है। अच्छा, उसमें जो शादी में कहते हैं कि बिगर शादी के जो है ना, गीतों के बिगर क्या शादी, तो इसमें गीत वगैरह नहीं था, तो उसमें फिर भी आपने अच्छी लगी क्यों? लगी तो लगी सर, ऐसे अच्छी लगी। अच्छा, अच्छी लगी है। तो उसमें जैसे शादी में कुछ गीते वगैरह गाए जाते हैं, यहाँ पर एक अठमंगल गाथा गाई गई है जिसमें बच्चों के ऊपर पुष्प वर्षा बरसाई गए हैं, तो वो अच्छे लगे हैं या वो गीत अच्छे लगते हैं? नहीं सर, ये अच्छा लगा। ये अच्छा लगे हैं। नरेंद्र जी, आप लड़का पक्ष से लड़की पक्ष से? लड़की पक्ष से। लड़की पक्ष से। तो कैसी लगी आपने यहाँ शादी? बहुत अच्छी लगी सर, हम तो किसी के समर्थन में हैं। अच्छा, अच्छी लगी आपने शादी? बहुत अच्छी लगी। तो पहले भी कभी देखी या पहली बार देखी सर? ये सर एक्चुअली मेरे कितने भी फ्रेंड हैं उन्होंने ऐसे किया शादी। अच्छा अच्छा, तो इसलिए आपने और भी ज़्यादा अच्छी लगी? हाँ सर, इसलिए अब फिर ये कम से कम 20वीं शादी होगी, तो मैंने ऐसे देखी। जी। कितने भी फ्रेंड हैं ना MDU से, स्कॉलर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, तो वो। तो आप क्या करते हैं सर? मैं सर रिसर्च स्कॉलर हूँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा, KU में? हाँ जी जी जी, थैंक यू। अच्छा संजू भाई, आपसे बात करना चाहेंगे कि जो ये शादी तकलीफ की बात जी, तो ये हुई जी, काम ठीक चल रहा था, बीच में मेरे पास में कईयों के फ़ोन आए हैं, एक भाई आप बहुत गलत कर रही हैं, आप हिंदू धर्म में कोई कुठारा कर घात पहुंचा रहे हैं। तो मैं उन लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जो आप जो धर्म की जो बातें करते हैं ना, सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है, मानवता है। जिसके अंदर मानवता ही नहीं है वो धर्म नहीं है। और कुछ हमारे जो नकली जो हिंदू जो बने हुए हैं, सही में तो हम हिंदू हैं नहीं, हिंदू की तो हमारी परिभाषा ही गलत है। हम सनातनी हो सकते हैं जो हैं, इस जीव है सनातनी, सभी जीव सनातनी हैं। और कुछ पाखंडवाद बौद्ध धर्म में भी हैं, धर्म में है न कि धम्म में है। बौद्ध धर्म जो है उसमें पाखंडवाद है, और बौद्ध धम्म है उसमें पाखंडवाद नहीं है। यही रास्ता कबीर साहब ने बताया है कि भाई कबीर साहब ने जो कबीर धम्म मतलब पंथ बनाया था, पथ है न कि पंथ बनाया था। कुछ लोग इसमें भी ब्राह्मणवाद को घुसे रहे हैं, एक भी ये बौद्ध धर्म है, अभी तो सनातन धर्म भी आ गया है, जो कि सनातन धर्म कभी था ही नहीं। हम तो सनातनी हैं, हमेशा से रहे हैं और हूँ भी। ये सनातन का मतलब होता है कि भाई हमेशा बने हुए, सनातनी तो यही है, हिंदू तो है नहीं हम। शिक्षा परम समाज। तो बेटा बोलो कि हम आज से ऐसी शिक्षा ग्रहण करते हैं, ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं, महापुरुषों को साक्षी मानकर, अपने सभी दोनों परिवारों को, माता पिता को, सगे संबंधियों को साक्षी मानकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि जीवन में कभी किसी प्रकार का नशा नहीं करेंगे, इससे विरत रहेंगे, दूर रहेंगे, तो जीवन सफल होगा, अवश्य सफल होगा। तो तथागत महामानव बुद्ध ने कहा था कि हे मनुष्य, आपको जिंदे शेर के सामने भी खड़ा कर दिया जाए तो आप भयभीत मत होना, उससे भी कहीं ज्यादा भयभीत आप नशे से होना। एक तरफ शेर है और एक तरफ नशा है, तो आप शेर की तरफ चले जाना। शेर हो सकता आप पर दया करके छोड़ देगा, आपको कुछ नहीं कहेगा कि अगर आप सीनों पर चलने वाले हैं तो वो अभी आप पर दया करेगा।
लेकिन नशा एक ऐसी चीज है जो आप पर दया नहीं करेगा, वो धीरे धीरे आपको भी तो खत्म करेगा ही, लेकिन परिवार को भी धीरे धीरे खा जाता है। तो हे मनुष्य, बुद्ध कहते हैं कि नशे से दूर रहना, विरत रहना कभी जीवन में